शुभंकर प्रत्युष पाठक उन खुशकिस्मत उम्मीदवारों में से एक हैं जिन्होंने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर 11वीं रैंक हासिल की। यूपीएससी ने साल 2023 की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने वाले हैं तो शुभंकर प्रत्युष पाठक की कहानी से आप प्रेरणा ले सकते हैं। प्रत्युष पाठक मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अपने पिता की पोस्टिंग के कारण अपना अधिकांश जीवन कोलकाता और दिल्ली में बिताया। उन्होंने नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। आईआईटी जेईई के अपने पहले प्रयास के दौरान असफल होने पर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वो आईआईटी में पढ़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ड्रॉप ईयर लेने और फिर से तैयारी करने का फैसला किया। अपने दूसरे प्रयास में यानी साल 2016 में जेईई परीक्षा पास की और 2020 में आईआईटी धनबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बता दें कि शुभंकर ने अपने थर्ड ईयर में सिस्को सिस्टम में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली थी और उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद वो अगस्त 2020 में सिस्को सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में शामिल हुए। यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए फरवरी 2021 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शुभंकर ने बताया, मेरे पिता 1995 बैच के सिविल सेवक हैं। उनके करियर को बहुत करीब से देखने के बाद मैं सेवाओं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं, उतार चढ़ाव के बारे में जानता था। इसके अलावा चूंकि मैं हमेशा सरकारी क्वार्टर में रहता था, इसीलिए मैं हमेशा सिविल सेवकों से घिरा रहता था। करियर के रूप में सिविल सर्विसेज ने मुझे शुरुआत से ही आकर्षित किया, लेकिन आईएएस बनने की प्रक्रिया मेरे लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही। स्कूल में सोशल साइंस विषयों में अक्सर रटने पर ध्यान देता था, लेकिन मेरी गणित बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम को चुनी। शुभंकर ने बताया, मैंने थर्ड ईयर में फैसला किया कि पूरे मन से मैं सीएससी की तैयारी करूंगा। मैंने टॉपर्स के कई ब्लॉग पढ़े, वीडियो देखे और किताबों की लिस्ट तैयार की। मैंने एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से बहुत कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने शुरुआत में परीक्षा देने से पहले 1 साल तक काम करने की योजना बनाई, जैसा कि किस्मत में था। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन की घोषणा की गई। मेरी सिस्को में ज्वाइनिंग जुलाई महीने में होनी थी, लेकिन अगस्त में हुई। फिर कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम हो गया। इस दौरान मैंने तय किया कि ये समय यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा है। मैंने सीएससी के लिए अपने सीरियस तैयारी जून 2020 में शुरू की, जिसके प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 जून 2021 को होने वाला था। शुभंकर एनसीईआरटी पढ़ते समय ज्यादातर कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए और खोया हुआ महसूस कर रहे थे। इसलिए मुझे यकीन था कि मुझे जीएस के सिलेबस में मदद की आवश्यकता है, इसलिए मैंने कोचिंग लेना शुरू किया। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सीएससी परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग ना तो आवश्यक है और ना ही पर्याप्त है। कई लोगों ने कोचिंग के बिना परीक्षा में सफलता हासिल की है और कई कोचिंग करते हुए भी परीक्षा में असफल हुए। यहाँ तक कि अगर आप एक का ऑप्शन चुनते हैं तो भी सेल्फ स्टडी बेस्ट है, सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करना काफी नहीं है। उन्होंने बताया कि शुरू में जब मैं काम करता था तो 8 से 10 काम में जाता था। इसके बाद मैंने अपने कोचिंग द्वारा अपलोड किए गए कक्षाओं के रिकॉर्ड वीडियो देखे। प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे की 2 कक्षाएं हुआ करती थी। इन्हें रोजाना कवर करने में मुझे लगभग 3 घंटे लगते थे। दिन के अंत तक मेरे पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। मैं सुबह 5 बजे उठता, सुबह 7 बजे सेल्फ स्टडी किया करता, फिर 1 घंटे अखबार पढ़ने के लिए निकालता। उसके बाद ऑफिस के काम में लग जाता। शाम को जब मैं अपनी कक्षा समाप्त करता तो रात को खाने के अधिकतम बाद 30 से 45 मिनट तक पढ़ाई करता और लगभग 11 बजे सो जाता। नौकरी के साथ कुछ ऐसा रूटीन था मेरा। शुभंकर ने कहा, किताब को 3 से 4 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो बात की एडिटिंग में आपको एहसास होगा कि आपने क्या याद किया और क्या भूल गए। इसी के साथ नोट करें कि वो कौन सा जरूरी टॉपिक है जिसे आप अक्सर भूल जाते हैं। उसे अंडरलाइन या हाईलाइट करें और बाद में रिवाइज करते रहें।